आसपास का सामान खत्म हो गया। एक रात महिला ने वॉकी टॉकी से माइक को बताया कि रेडियो पर सूचना आई है, कोई आधार बना रहा है जहां देर से निकले बचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। माइक उत्साहित हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज बंद हो गई। माइक समझ गया और कहा कि वह उसे नहीं छोड़ेगा, साथ ले जाएगा। लेकिन अगले दिन बुजुर्ग महिला ने दवा खाकर आत्महत्या कर ली। वह माइक का बोझ नहीं बनना चाहती थी। दुखी माइक अकेला आधार की ओर गया, लेकिन वहाँ खतरा था। वह मोटरसाइकिल पर भागा, लेकिन आगे पत्थरों का ढेर देखकर गिर गया। बाइक शुरू नहीं हुई, संक्रमित पीछे थे। वह भागता हुआ एक बंदरगाह पर पहुंचा। वहां कोई जहाज नहीं था, लेकिन दूर एक मोटर बोट तैरती दिखी। वह उस पर सवार होकर निकला, लेकिन ईंधन खत्म हो गया। तभी दूर एक कार्गो जहाज आता दिखा। माइक ने मदद मांगी और उसे बचा लिया गया। जहाज पर लोग थे, लेकिन भाषा नहीं समझ आती थी। नजरें संदेहपूर्ण थीं। एक व्यक्ति लॉरी से बात हो सकी। वे किनारे पर सामान और मरम्मत के लिए उतरने वाले थे। माइक ने कहा कि वह स्थानीय है, रास्ता दिखा सकता है और एक सुरक्षित जगह जानता है। कप्तान ने कोई रुचि नहीं दिखाई। लॉरी ने माइक का पेशा पूछा। वकील। लॉरी ने कप्तान से झूठ कहा कि माइक इंजीनियर है, क्योंकि इस दुनिया में कानून बेकार है, सिर्फ उपयोगी लोग जीवित रहते हैं। लॉरी खुद पायलट थी। उसने कहा कि इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती। रात को मदद की पुकार सुनाई दी। कुछ और बचे लोग। अगले दिन वे गायब थे, सिर्फ उनके बैग कोई खंगाल रहा था। माइक को शक हुआ। लॉरी ने कहा, नाक मत घुसाओ। माइक समझ गया कि जहाज पर लुटेरे हैं। उसने झूठ कहा कि एक अस्पताल में हेलीकॉप्टर है, वह उड़ा सकती है। लॉरी नहीं मानी। माइक अकेला भागने का प्लान बनाया। रात को चाबी चुराने गया तो कुछ बंधे हुए लोग मिले। उसने रस्सियां खोली, तभी लॉरी और एक क्रू मेंबर आए। लेकिन लॉरी ने क्रू मेंबर पर हमला कर उसे मार डाला। वह पहले से माइक के साथ भागने का प्लान बना चुकी थी। 3 लोग छोटी नाव पर सवार हुए, लेकिन पकड़े गए। एक मारा गया। लॉरी घायल हुई, लेकिन दोनों किनारे पर पहुंच गए। कार से अस्पताल पहुंचे तो हेलीकॉप्टर नहीं था। रास्ते में संक्रमितों से लड़ाई हुई, गोली खत्म हो गई। अस्पताल में घुसे तो लॉरी को सर्जरी की जरूरत थी। माइक उपकरण ढूंढने गया। वेंटिलेशन में आवाजें सुनकर मदद मांगी, लेकिन संक्रमित आ गए। भागकर सर्जरी रूम में लौटा तो लॉरी गायब। तभी डॉक्टरों ने शटर गिराकर संक्रमित रोके। वहाँ कई बचे लोग थे। उन्होंने लॉरी का ऑपरेशन किया और बताया कि हेलीकॉप्टर पीछे के यार्ड में है, लेकिन बीच में संक्रमितों का झुंड है। तभी जहाज के गुंडे भी सामान लूटने आए। लड़ाई हुई। एक नर्स संक्रमित हो गई और खुद को कुर्बान कर बच्चों को बचने दिया। सभी संक्रमितों के बीच से सावधानी से गुजरे। आखिरी बच्चे के साथ माइक जब गुजर रहा था तो चीख सुनकर संक्रमित जाग गए। वे अलमारी में छिपे। गुंडों ने गोली चलाकर संक्रमित मारे। अनजाने में उनकी जान बच गई। फिर शॉपिंग कार्ट्स को जोड़कर सुरक्षा दीवार बनाई और धीरे आगे बढ़े, लेकिन संक्रमित अंदर घुस आए। कड़ी लड़ाई के बाद लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद किया। कुछ संक्रमित अंदर चढ़ाए। माइक ने उन्हें मारा। तभी गुंडों का सरदार आ गया और हेलीकॉप्टर उड़ने न देने को कहा। माइक ने चालाकी से बाहर का दरवाजा खोल दिया। संक्रमित अंदर घुस आए। वह खुद फंस गया। लॉरी ने हेलीकॉप्टर उड़ाया और सीढ़ी लटकाई। माइक चढ़कर बच गया। सभी सुरक्षित क्षेत्र की ओर उड़े, लेकिन ऊपर से तेजी से गुजरते लड़ाकू विमानों को देखकर सब निराश हो गए। शायद वो कथित सुरक्षित क्षेत्र यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक था। इसके साथ ही तियानकीज़ी एपोकैलिप्स हेटेरोडॉक्स या अपोकैलिप्टिक वेरिएशन की यह कहानी पूरी हुई। अगली फिल्म